हेलो भाइयों बहनों, माताओं, माँ की आँख। चल छोड़ो। हाँ, चौथी वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बडिंग पे बात करेंगे। बडिंग क्या होता है? बडिंग मतलब मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर आपने पीपल का पेड़ देखा होगा। पीपल के पेड़ में जब स्प्रिंग का टाइम होता है तो उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं। उसके जो टहनियाँ होती है, जो पतली पतली टहनियाँ होती है, उसमें आप नोटिस करिएगा वो बहुत छोटे छोटे दाने निकलते हैं। और या जब वो दाने स्प्रिंग के टाइम गिरते हैं, मतलब ज़मीन पे छोटे छोटे दाने, उसको कहते हैं बड। बड मतलब फोड़ा, मतलब जैसे हमें पिंपल हो जाता है, तो वैसी ही इन सिंगल ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको भी फोड़ा हो जाता है, उसी को कहते हैं बर्ड। तो अब इसका रिप्रोडक्शन बड़ा सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो दो ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रा और ईस्ट। ठीक है। हाइड्रा हाइड्रा की बात कर लेते हैं। हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा जो होता है उसके पास स्पेशल सेल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं रीजनरेटिव सेल्स। ये रीजनरेशन का भी एग्जांपल है, बडिंग में भी इसी का एग्जांपल आता है। तो हाइड्रा के पास जो होता है वो स्पेशल सेल्स होते हैं, जो कि होते हैं रीजनरेटिव सेल्स। तो ये जो रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये जैसे ये समझ लीजिए एक हाइड्रा है, तो ये जो है ना मेरा ये काला सा डॉट, समझ लीजिए ये है मेरा बर्ड। ठीक है, बर्ड है समझ लीजिए। तो ये क्या करता है, इसकी ये जो हाइड्रा है इसके पास है रीजनरेटिव स्पेशल सेल्स, जो रीजनरेशन कर सकते हैं। रीजनरेशन स्पेशल सेल्स ही कर सकते हैं, जो मैंने पहली वीडियो में बताया था। वह सेल्स हाइड्रा में होते हैं। हाँ, उस वो क्या करते हैं, एक पॉइंट पे जाके, ये जो पॉइंट है वहाँ पे जाके सेल डिवीजन करने लगते हैं, उसी पॉइंट पे। जिससे कि क्या होता है, वहाँ पे मास ऑफ सेल्स बने। सेल डिवीजन से क्या होता है, एक सेल डिवाइड होके, जो मैंने सबसे पहली वीडियो में फिजन वाले में बताया होगा, सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन में एक सेल टूट डिवाइड करके अपने नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करता है, उसको कहते हैं सेल डिवीजन। तो ये क्या करते हैं, एक पॉइंट पे जाके सेल डिवीजन करने लगते हैं, जिससे कि इस पॉइंट पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं सेल डिवीजन करूँगा और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा, सेल्स बाहर निकलने लगेंगे और यहाँ पे एक फोड़ा जैसा हो जाएगा। तो ये जो फोड़ा होता है, ये क्या करता है, जब ये फोड़ा हो जाता है, जब सेल डिवीजन करके यहाँ पे मास ऑफ सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये जो फोड़ा होता है ये फिर डेवलप होने लगता है, मेच्योर करने लगता है। तो जब ये मेच्योर करेगा और 18 साल का हो जाएगा, तब ये अपने माता पिता से डिटैच हो जाएगा। मतलब ये जो फोड़ा है, ये डेवलप होके होते 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 होते, आप डायग्राम में देखिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये होते 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 बड़ा होगा, 18 साल के बाद ये टूट के अलग हो जाएगा, और वो फिर एक नया बन जाएगा पेरेंट। वो भी फिर ऐसे ही होगा, एक कोई अपना पॉइंट होगा, वहाँ पे मल्टीपल सेल डिवीजन करने लगेगा, जिससे कि मास ऑफ सेल्स बन जाएंगे, और उसी मास से फिर फोड़ा हो जाएगा, और वो फोड़ा बाद में मेच्योर होके नया, और ऐसे ही करके ये लोग अपना नंबर बढ़ाते हैं। तो ये होती है बडिंग। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। बस इतना ही था बडिंग में। और इसका एग्जांपल एक ईस्ट है। फिजन के जो मल्टीपल फिजन वाले टॉपिक में, मल्टीपल फिजन के सब लास्ट जो लाइन है, उसमें ईस्ट का एग्जांपल है। ये एनसीईआरटी बहुत कंफ्यूजिंग है। किसी का भी एग्जांपल कहीं भी देखते हैं तो मल्टीपल फिजन में आपको ध्यान रखना है, वो जो ईस्ट लिखा हुआ है वो ईस्ट मल्टीपल फिजन का एग्जांपल नहीं है, वो बडिंग का एग्जांपल है। तो ईस्ट और हाइड्रा बडिंग का एग्जांपल है। बस इतना ही था। थैंक यू।